इसे मैं क्या चीज हूं ना, अब दिखाती हूँ। शिवा, हाँ, मुझसे बोलो। अकाउंट टैली नहीं हो रहा है। कौन सा अकाउंट? ओह अच्छा, ये चले चले बाहर चल। समझा। चश्मे चल बाहर चल। चल खाली करो। ये सब कुछ तुम मुझे कुछ कर लो। बोलो ना जान। ए भाई जल्दी करना। यहाँ क्या हो रहा है? बोलती हूँ। ए, चल निकल। शिवा, आजकल तुम मेरे सपनों में आने लगे हो। अरे रुक जा यार। नॉटी कहीं के। आज कुछ भी करके संध्या को बोल देता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? 3 साल से लव कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने फर्स्ट ईयर में तुम्हें बोल दिया था कि मुझे लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या मैं उसके लिए ही तो आई हूँ, इंटरेस्ट दिलाने के लिए। मैं तुम्हें सीरियसली प्यार करती हूँ। शिवा, 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 छोड़ो मुझे, शिवा, मैं मार दूंगा। शिवा, जाओ। हे, संध्या किधर? मुझे कुछ देर पहले मिली थी, तुम्हारे बारे में पूछा लेकिन कुछ बोला नहीं। अभी कहाँ? अरे कुछ भी पूछने से पहले वो घर चली गई रोते हुए। तुमने कुछ बोला क्या? ए अनु, हाँ? संध्या अभी तक नहीं आई क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई। अरे देख ना यार, कब आएगी वो यार? नहीं दोनों का जानती। तो ऐसे ही चलता रहता है। ये सब उस माई की वजह से हुआ है। देख मैं क्या करता हूँ अभी। हे, उसकी वजह से क्या हुआ ये बात उसे बतानी होगी। पता नहीं क्या फील करी होगी हाँ बेचारी। यार, संध्या तुझसे सीरियसली लव करती है, इसलिए आज वो कॉलेज भी नहीं आई है। हाँ यार। हाँ चल चलते हैं। संध्या अंदर है क्या? अरे चुप, इधर आ। ए, वो ऐसा क्यों कर रही है? जवाब भी नहीं दे रही। अरे जिनको भेजा है वो बताएंगे यार, तू फोन जेब में रख यार। ऑटो गई। क्या कहा उसने? कैसी है वो? संध्या को आउट फ्रेश करके रखा है, घर में तुम्हारा फोटो सब मिल गया है। उसकी पोजीशन बहुत सीरियस है, मेरे हिसाब से तुम्हारे लव का मामला उसके घर में पता चल गया है। यस, आई लव हिम। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उससे ही करूंगी। ये क्या है? क्या बोल रही हो तुम? हाँ? वैसे क्या समझ रखी हो तुम? हमारी पूरी बिरादरी में किसी और जाति से रिश्ता करने से पहले 100 बार सोचते हैं। और तुम प्यार करके दूसरी जाति में शादी करना चाहती हो। समझ में नहीं आती है बात? हाँ? उसका नाम बताओ, कौन है वो? एंटी रेड्डी, देखना आगे से ये अपनी मनमानी ना करे। ठीक है भाई। कोई भी नया लोग इस गांव में दिखाई दे तो उसे काट के फेंक देना। संध्या, शिवा, 2 दिन से मुझे बंद करके रखा है। यहाँ पर कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है, कॉलेज भी नहीं जाने दे रहे।
देखो मुझे कितना मारा है। प्यार करना क्या गुनाह है शिवा? ए, संध्या तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। मैं आ गया हूँ। शिवा मेरे आदमी तुम्हें मार डालेंगे। जाओ मैं यहाँ सब से, संभाल लूंगा। जल्दी जाओ, तुम चलो मेरे जाओ साथ। मैं जल्दी सब संभालूंगा, जाओ, तुम टेंशन मत लो। भागो। ए, कौन है रे अंदर? क्यों मार रहे हो इसे? भाई वो हमारे घर में घुस गया था। इसके लिए बोलती हूँ सुबह उठते ही भगवान की पूजा किया करो, फोन मत देखा करो। कितनी चोट लगी है तुमको। अब क्या हो गया है? मालिक की खातिरदारी की जा रही है। मुझे पूजा का फल मिल गया है जी। उसके बदन में पूरी चोट लगी हुई है और तुम कह रही हो तुम्हें पूजा का फल मिल गया है। ऐसी बात नहीं है जी। वो रास्ते में जाते वक्त बाइक के सामने एक छोटा बच्चा बीच में आ गया। उसको कहीं चोट ना लग जाए, उसको बचाने के लिए खुद चोट खाकर आ गया। हाँ। सब कुछ मेरी अच्छाई का ही फल है जी। ऐसा बोला तूने इसको? हाँ? मैं तो मंच पर नाटक करता हूँ, ये तो अपने जीवन में नाटक कर रहा है ये। हाँ हाँ। तुम्हारी चोट को देखकर मैं इतनी तकलीफ में हूँ और ये ऐसा बोलकर जा रहे वो हैं। तो ऐसे ही है माँ। ए मामू, माँ को तो मैंने मैनेज कर लिया है, लेकिन पिताजी को थोड़ा सा डाउट हो गया यार। एक सेकंड रुक, वो आ गए। क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, बस छोटा सा एक्सीडेंट है और कुछ नहीं है बस। आप क्यों अफसोस कर रहे हैं? बेटा मैं नाटक जरूर करता हूँ। हर गांव में मेरी पहचान के लोग रहते हैं, मुझे सब पता है। उनकी जात की लड़कियों से प्यार करोगे तो चुप नहीं बैठेगा प्रताप रेड्डी। ऐसे में तुमने उसी की लड़की से प्यार कर लिया, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उन्हें जान से ज्यादा इज्जत की पड़ी है। सुनो तुम, बोलो मत मुनि के साथ क्या हुआ था? ए पिताजी, मैं उन पागलों जैसा नहीं जो आत्महत्या करने की सोचो। मुनि ने आत्महत्या नहीं की थी बेटा। प्रताप रेड्डी के गुंडों ने उसे मारकर बॉडी को रेलवे की पटरी पर फेंक दिया था। पकड़ो साले को! साला! आज इसके टुकड़े कर देंगे। आगे न पाए। आज साले तेरे टुकड़े करके यहीं पे फेंक देंगे। पुलिस वालों ने उसे आत्महत्या का केस बना दिया। ये बात जानते हुए भी मैंने उनसे झगड़ा नहीं किया, क्योंकि अगर हम उन लोगों के खिलाफ जाएंगे तो वो हमारे गांव का पूरा नामो निशान ही मिटा देंगे बेटा। और हम मजबूर होकर कुछ नहीं कर पा रहे। जहां अमीर का एक इंसाफ है, गरीब को अलग इंसाफ है। मेरे दादा परदादा के जमाने से ये जंग चली आ रही है, लेकिन एक बार भी हम नहीं जीते हैं। लेकिन तुम सुपर हो यार, उनके ही गांव में उसकी घर जाकर उसकी लड़की से मिलकर आए हो। तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। वैसे इतनी हिम्मत आई कैसे तुम्हें? अगर किसी से सच्चा प्यार किया तो हिम्मत अपने आप आ जाती है पिताजी। इसी हिम्मत से उसके घर जाकर उसकी लड़की को उठा कर लिया बेटा। बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। तो फिर रोक के पिताजी, मैं आपकी वजह से जीत कर दिखाऊंगा पिताजी। शिवा, एक इंसान को बदलना है तो सिर्फ ऐसे नहीं होगा। अगर उसे बदलना है तो उसे उस परिस्थिति में लाना चाहिए। एक इंसान को बदले के नाम पर तकलीफ देकर जीतना ये कोई जीत नहीं होती है। उनके दिल को जीतना होता है, वही सच्ची जीत है। तभी इस समस्या का हल होगा बेटा। कुछ भी करके संध्या के पिताजी से बात करनी अपने प्यार के बारे में। हाँ क्यों नहीं, जैसा उसका बाप तुम्हारे इंतजार में बैठा हो। अगर वहां तक बात पहुंच भी गई ना तो समझ लो तुम्हारे प्यार का दी एंड हो गया। अरे उसका बाप वैसे ही उसके लिए लड़का ढूंढ रहा है, उसके शादी की प्लानिंग चल रही है। उससे पहले तुम लोग निकल जाओ। अरे अगर तुरंत बोला तो कैसे चलेगा यार? लव मैरिज कर लो और क्या। खामखा इतना टाइम वेस्ट कर रहा है तू। अरे जब प्यार किया था तो ये सब नहीं सोचा था मैंने यार। ये नहीं पता था शादी के बारे में सोचूंगा तो इतना सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। घर, परिवार, पैसा, सब कुछ कैसे मैनेज होगा यार। अरे तू टेंशन मत ले, हम लोग सब सेट कर देंगे। और ये प्लान सबसे पहले संध्या को बताना पड़ेगा। मैं कुछ भी करके 10,000 अरेंज करता हूँ। भाई मैं भी 10,000 देता हूँ। अरे इतने में नहीं होगा यार, मिनिमम 1 लाख रुपया चाहिए। शिवा, शिवा, ये क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? ये क्या है? तबीयत ठीक है? एक काम करो, तुम ये प्रसाद खाओ। ले खा। हाँ, अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है। ले फूल रख ले। आप कहाँ गई थी माँ? मंदिर गई थी। माँ आप किसी काम के लायक नहीं हो, सच में, मैं सच बोल रहा हूँ। आपके पति को पता है? अरे उनको क्या हो गया? क्या हो अरे गया कुछ उनको? नहीं हुआ आपके पति को। पक्का उस रेशमी ने कुछ किया होगा। ड्रामा टीम के लोग ऐसे ही बोल रहे थे। मतलब? हे भगवान, ये सब बातें अपनी माँ के सामने कैसे बोलूं? क्या करूं? किसी और के सामने बोला तो अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। समझ नहीं आ रहा भगवान। कोई बात नहीं है, बोलो, मैं समझ लूंगी। बोलने जैसा कुछ नहीं है माँ। वो ड्रामा टीम में रेशमा है ना, पूरे दिन उसके साथ रोमांस करते रहते हैं।
अरे पोता पोती आने की इस उम्र में उनको ये आदत कैसे लगी? हाँ माँ, पुराना जमाना, त्रेता युग, श्वेता युग, क्या ब्रह्मा जी ये बोल के गए कि ये नहीं कर सकते इस उम्र में? आने दो, आज उनकी हड्डी पसली तोड़ नहीं कर माँ, रखूंगी। तुम फिर से गलती करने जा रही हो। ऐसे मैटर को घर तक नहीं लाते माँ, वरना वो घर उठकर आ जाएगी। ये जितने भी मैटर होते हैं ना माँ, सब पैसे के लिए होते हैं, वरना हमारे पिताजी कोई सुपरस्टार महेश बाबू प्रभास थोड़ी ना है ना? हाँ। अभी हम क्या करेंगे? हे माँ, 10 गुंडे वहाँ भेज दिए जाए ना और वार्निंग दे दे। वो कैसे? ये आइडिया काम करेगा माँ। मुंह पे कुछ पैसे फेंक के मारेंगे और खतरनाक वार्निंग देंगे हम लोग, और ये मैटर वहीं खत्म हो जाएगा, फिर वो हमारे रास्ते में नहीं आएगी। पकड़ो, अभी आती हूँ। 20,000 और 10 कितने हो गया? ये लो 20,000। ओके, 20,000 लड़की के लिए और गुंडे के लिए? इसमें तो बस ये भी दे दो ना माँ। 1 साल जोड़कर जमा करके रखा था इसे। माँ, ये मैटर हमारे बीच में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए बिल्कुल भी, समझ गई ना? ओके ओके। ये 10। अरे सोने की चैन खरीदने के लिए छुपा कर रखा था। बलिया, आ जाओ, तुमको दिखाती हूँ।